दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने जारी किया वादों का संकल्प पत्र, केजरीवाल के उड़े होश। बीजेपी का वादा, दिल्ली की हर महिला को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए हर महिलाओं को दिया जाएगा। केजरीवाल ने जिस आयुष्मान योजना को रोका, बीजेपी उसे दिल्ली में करेगी लागू। आयुष्मान भारत में हमने तय किया है कि दिल्ली की सरकार बनने पर प्रथम कैबिनेट में हम आयुष्मान भारत को, जो केंद्र सरकार की स्कीम है, उसको लेटर और स्पिरिट में पहली कैबिनेट में इंप्लीमेंट करेंगे। बीजेपी का बड़ा दाव, झुग्गी वासियों को 5 रुपये में खिलाएगी भरपेट भोजन। गरीब लोगों के लिए 5 रुपए में भरपेट भोजन की मील देने की व्यवस्था की और हमने ये तय किया है कि हम यहां दिल्ली में अटल कैंटीन को सभी झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में न्यूट्रिशियस मील 5 रुपए में देने मुहैया कराने की व्यवस्था करेंगे। 5 रुपए में उनको भरपेट भोजन मिल सके, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। बीजेपी का बड़ा ऐलान, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये देने का किया ऐलान। 21,000 रुपए प्रति प्रेग्नेंट मदर को चीफ मिनिस्टर के मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत वह भी दिया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अब अपना खजाना खोल दिया है। घोषणा पत्र जारी कर दिया है जिसमें कैश, गैस और फ्री योजनाओं का ऐलान किया गया है और जाहिर तौर पर बीजेपी ने जिस तरीके से ये अपना संकल्प पत्र जारी किया है, उसके बाद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी के होश उड़ने लाजमी है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से ये घोषणाएं की हैं, ये जाहिर तौर पर दिल्ली की जनता को सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि बीजेपी ने भी कई बड़े वादे अपने इस संकल्प पत्र में किए हैं। सबसे बड़ा ऐलान दिल्ली की महिलाओं के लिए किया गया है। दरअसल ये बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वो हर महीने दिल्ली की महिलाओं को जो है महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपये देंगे। ये बड़ी घोषणा की गई है। इसके अलावा ये भी ऐलान बीजेपी की ओर से किया गया है कि आयुष्मान भारत योजना जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लागू नहीं होने दी, अब उस योजना को अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो योजना को दिल्ली में लागू किया जाएगा, ये भी घोषणा की गई है। इसके अलावा बीजेपी ने ऐलान किया है कि 5 लाख तक का हेल्थ कवर जो है वो दिल्ली के हर एक नागरिक को दिया जाएगा। तो वहीं होली और दिवाली पर फ्री गैस सिलेंडर की घोषणा भी की गई है। वहीं पर एलपीजी सब्सिडी 500 रुपये दी जाएगी, ये भी घोषणा की गई है। और वहीं पर सबसे बड़ा ऐलान जो कि झुग्गी वासियों के लिए किया गया है, क्योंकि झुग्गी में रहने वाले लोगों को साधने के लिए हर एक राजनीतिक दल भरपूर कोशिश कर रहा है। एक अच्छा खासा वोट बैंक झुग्गी के लोगों का है, तो ऐसे में उन्हें दरअसल 5 रुपये में भरपेट भोजन खिलाने का वादा जो है वो बीजेपी ने कर दिया है। तो झुग्गी वासियों के लिए ये बहुत बड़ा ऐलान बीजेपी की ओर से उनके संकल्प पत्र में किया गया है। इसके अलावा बुजुर्गों को हर महीने 3,000 रुपये पेंशन देने का वादा किया गया है। और जिस तरीके की ये घोषणाएं की गई हैं, इससे जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सोचने पर मजबूर होगी, क्योंकि कई वादे आम आदमी पार्टी ने जहां महिलाओं को 2100 रुपये देने का वादा किया, तो कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिए 2500 रुपये देने का वादा कर दिया।
लेकिन अब बीजेपी ने भी अपने संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए यह बड़ी घोषणा की है कि वो महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देंगे और इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें 21,000 रुपये दिए जाएंगे। ये दरअसल ऐलान किया गया है। तो ये काफी बड़ी घोषणा है जो बीजेपी की तरफ से की गई है। गर्भवती महिलाओं को न्यूट्रिशन पैक दिए जाएंगे। ये घोषणा भी जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से की गई है। संकल्प पत्र जारी करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महिलाओं को सशक्त करना ये हमारी प्राथमिकता है। हमारा फोकस समाज के हर वर्ग पर है। एलपीजी सिलेंडर को लेकर जो घोषणा की गई है 500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। तो ये बड़े ऐलान हैं जो किए गए हैं और इस तरीके से बुजुर्गों का ख्याल रखा गया है, युवाओं का ख्याल रखा गया है उनके इस घोषणा पत्र में। और इस तरीके से ये बड़े वादे जो है वो दिल्ली की जनता से बीजेपी के जरिए किए गए हैं। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि दिल्ली में लागू जन कल्याण की जो योजनाएं हैं उनको जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना और महिला व्यय वंदन योजना के तहत 5-5 लाख रुपए की राशि जो है वो दरअसल उससे उन्हें जोड़ा जाएगा। इस तरह दोनों योजनाओं की सीमा दिल्ली में दोगुनी होकर 10 लाख रुपए तक हो जाएगी। दिल्ली में जो बिजली, पानी और महिलाओं के लिए बस यात्रा जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने फ्री कर रखी है वो फ्री रहेगी। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया है और साफ तौर पर जेपी नड्डा ने कई जो प्रमुख बिंदु हैं उनकी जानकारी इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी, संकल्प पत्र को जारी करते हुए दी। उन्होंने कहा कि जन कल्याण की जो सारी योजनाएं हैं वो बरकरार रहेगी, यानी फ्री बिजली, जो फ्री पानी और तमाम अन्य सुविधाएं जो दिल्ली वासियों को मिल रही हैं वो जारी रहेगी, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। लेकिन इसके अतिरिक्त जो ऐलान किए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि गरीब परिवारों को 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर, जबकि होली और दिवाली में एक गैस सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। और महिलाओं के लिए जैसा कि अन्य राज्यों में घोषणा बीजेपी ने की, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो फिर दरअसल महाराष्ट्र हो, वैसी ही घोषणा दिल्ली में भी की गई है। 2500 रुपये देने का जो ऐलान है हर महीने वो महिलाओं के लिए किया गया है। बीजेपी का ये कहना है कि हमारा जो वादा है वो रिकॉर्ड निभाने का अव्वल है, उसमें हम बिल्कुल कटौती नहीं करते हैं और हमारा रिकॉर्ड 99.9% है। ये विकसित दिल्ली की नींव का संकल्प है। दिल्ली की सारी योजनाएं जारी रहेगी और झुग्गी वासियों को मुख्य धारा में लेकर आएंगे। इस बार कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार क्लस्टर और झुग्गी के जो लोग हैं उन्हें साधने की भरपूर कोशिशें हो रही हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री ने आवास भी दिए। और इसके बाद अब झुग्गी वासियों के लिए जो भोजन की व्यवस्था है वो बीजेपी करने जा रही है और 5 रुपये में उन्हें भरपेट भोजन जो है वो बीजेपी खिलाएगी। ये वादा भी जो है वो जेपी नड्डा की तरफ से किया गया है। अब देखना ये होगा कि आखिर बीजेपी के इस संकल्प पत्र पर, इस घोषणा पत्र पर अन्य राजनीतिक दलों और नेताओं की क्या प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि लगातार वादों को लेकर जो संग्राम है वो तो चल ही रहा है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं को लेकर जिस तरीके की तमाम घोषणाएं की हैं उसका असर अब अन्य राजनीतिक दल, खासतौर पर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पर क्या होगा, किस तरीके से उनकी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आएगी, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। लेकिन इसी के साथ जो है मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि दरअसल जो बस यात्रा थी वो फ्री महिलाओं के लिए वो बिल्कुल बरकरार रहेगी और महिलाओं, पुजारियों और ग्रंथियों को निश्चित मासिक राशि देने का वादा किया गया है। तो ये वादा भी हुआ है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये घोषणाओं का पिटारा जो है एक तरीके से बीजेपी ने खोल दिया है और अब देखना होगा कि किस तरीके से दिल्ली का ये चुनावी संग्राम आगे बढ़ता है और बीजेपी के इन वादों पर जनता कितना भरोसा करती है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ये बताएं कि दिल्ली के लिए जो बीजेपी की तरफ से घोषणाएं की गई हैं, क्या आपको लगता है कि दिल्ली में बीजेपी इन घोषणाओं के जरिए दिल्ली जीतने में कामयाब हो पाएगी? आखिर क्या है आपकी राय, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।